जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, इस अनंत सृष्टि में ईश्वर ने अनगिनत प्रकार के यूनियां बनाई है। इस सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ कई प्रकार के छोटे बड़े जानवर, जीवों, कीड़े मकोड़े को ईश्वर ने इस सृष्टि में रहने का अधिकार दिया है। लेकिन मित्रों, सोचने की यह बात है कि क्या ईश्वर ने इन जीवों को केवल मनुष्य के भोजन के लिए बनाया है? क्या हमें हिंदू धर्म में मांस मछली खाना पाप है या पुण्य है? क्या मांस खाना हमारे हिंदू धर्म का कार्य है? मांस खाना सत्य है या असत्य? तो मित्रों, आज की इस आत्मा को झकझोर कर देने वाली प्रश्न को इस वीडियो में हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार से इन सभी बातों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। मित्रों, कुछ लोग यह मानते आ रहे हैं और अभी भी मानते हैं कि जीवों को खाना सत्य है। उन लोगों का कहना है कि अगर हम इस जीवों को नहीं खाएंगे तो इस जीवों का इतना संख्या बढ़ जाएगा कि हमारे सृष्टि के मनुष्य के लिए एक समस्या बन जाएगी। और मित्रों, लोग यह भी तर्क देते हैं कि ईश्वर ने इन जीवों को हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। क्या सच में ईश्वर ने मनुष्य के भोजन के लिए इन जीवों को खाने के लिए कहा है? मित्रों, इस बात को आपको जानने के लिए ईश्वर के कथा को हम इसी वीडियो में दिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ईश्वर ने मनुष्य को भोजन के लिए जीवों को खाना सच है या फिर क्या है। मित्रों, आप इस कथा को सुन लेते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या यह सत्य है। दोस्तों, कुछ लोग मांसाहार को खाना घोर पाप मानते हैं। मित्रों, उन लोगों का कहना है कि जीवों को मारकर खाना न केवल जीवन को क्लोसित करता है, बल्कि जो व्यक्ति जीवों को मारकर खाते हैं उन लोगों को नर्क में जाने का दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों, उन लोगों का कहना एक यह भी है कि जो व्यक्ति मांसाहार को खाते हैं उन लोगों का पूजा अर्चना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति मांसाहार को खाना पसंद करते हैं और खाते हैं उन लोगों से ईश्वर उनके पूजा अर्चना से भी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। और मित्रों, जो व्यक्ति मांसाहार को पसंद करते हैं उन लोगों को कुंभिपात के नरक में भयंकर यातना को झेलना पड़ता है, और उसे मनुष्य को कुंभिपात के नरक में स्वयं यमराज भी उन लोगों पर कभी दया नहीं करते। तो मित्रों, आपको हम इन सभी मांसाहार खाने के बारे में हम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सभी जानकारी को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि भगवान हरि विष्णु के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हरे विष्णु अवश्य लिखें। आपको बता दें, जो भी सच्चे भक्त होते हैं तो भगवान विष्णु उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। मित्रों, आपको बता दें, जो भी भक्त भगवान विष्णु की इस कथा को सुन लेते हैं तो उन व्यक्ति को सारी इच्छा पूरी हो जाती है। और भगवान विष्णु की इस कथा को तो बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिन व्यक्ति पर अगर भगवान विष्णु की कृपा होती है तो उसे व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए मित्रों, आपको इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। मित्रों, आपको इस कथा के माध्यम से यह सभी जानने को मिलेगा, मांसाहार खाना कितना सही है और कितना गलत। साथ ही मांस खाने वाले व्यक्ति के बारे में भगवान विष्णु इस कथा में क्या कहे हैं, और जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन व्यक्ति को यमलोक में कौन कौन सी सजा मिलती है। तो मित्रों, चलिए आपको इन सभी बातों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताते हैं। मित्रों, मनुष्य हो या जानवर, सभी अपने रुचि के अनुसार भोजन करते हैं। कुछ जानवर तो केवल मांस ही खाते हैं, जबकि कुछ जानवर घास खाकर ही जीवित रहते हैं। मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही खाता है। लेकिन मांसाहार खाना कितना सही है ये आप जानते हैं। आइए जानते हैं मांसाहार के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में मांसाहार को तामसिक भोजन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल मनुष्य अज्ञानतावश मांसाहार का सेवन अधिक पसंद करता है। शाकाहारी लोगों को मांसाहार वाले घास फूस खाने वाले बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार कभी भी उचित नहीं हो सकता। भक्तों, मांस खाना पाप है या पुण्य,
श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया। तभी श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुप गया। हिरण को डरा हुआ देख श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। फिर उस शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह हिरण मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तभी श्री कृष्ण ने कहा, यह हिरण तुम्हारा कैसे हो सकता है? किसी भी जीव पर सबसे पहले उसका स्वयं का अधिकार होता है। शिकारी फिर बोला, इस हिरण को मैं पकाकर खाऊंगा, तुम ज्ञान मत दो और चुपचाप हिरण को मेरे हवाले कर दो। श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाते हुए कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। मांस खाना पाप है या पुण्य, इसका तुझे ज्ञान नहीं है। तब कृष्ण की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, मैंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया है, फिर मैं कैसे जान सकता हूं कि मांस खाना पाप है या पुण्य? राजा लोग भी तो शिकार किया करते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? उसके बाद श्री कृष्ण ने शिकारी को एक कथा के माध्यम से समझाया। मित्रों, इस कथा का नाम है मगध देश की कथा। कथा के अनुसार एक बार मगध राज्य में भारी अकाल पड़ रहा। अकाल के कारण उस साल मगध में अन्न का उत्पादन नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगे, अगर शीघ्र ही इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो प्रजा भूख से मर जाएगी। फिर उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को सभाघर में बुलाया। राजा ने सबसे पूछा, इस समस्या से निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है? तभी एक मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, इस समय सबसे सस्ता और उत्तम भोजन मांस को खाना ही हो सकता है। चावल, गेहूं इत्यादि को उगाने में बहुत समय लगता है और लागत भी अधिक लगता है। परंतु मगध के प्रधानमंत्री चुप थे। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है। तभी मगध के राजा ने कहा, इस विषय पर मैं अपना विचार कल आपसे कह पाऊंगा, मुझे आज का समय चाहिए। राजा ने प्रधानमंत्री की बातें मान ली और अगले दिन आने को कहा। मित्रों, फिर उसी दिन रात्रि के समय उस मंत्री के घर पहुंचे जिससे राजा के सामने मांस को सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ बताया था। प्रधानमंत्री से उस मंत्री से कहा, शाम को मर्ज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप महाराज के सबसे निकट हैं और आप अपने शरीर से 2 तोला मांस देकर राजा को अभी बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस 2 तोले मांस के बदले 2 लाख स्वर्ण मुद्रा भी दे सकता हूं, साथ ही आपके नाम एक बड्ढी से महल भी कर दूंगा। तभी प्रधानमंत्री की बातें सुनकर वह तुरंत घर के अंदर गया और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री के पास आया। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को देते हुए बोला, महाशय, इस स्वर्ण मुद्रा से आप किसी और का मांस खरीद लाएं और मुझे जीवन दान दें। उसके बाद प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी 2 तोले मांस देने को कहा। कोई भी मंत्री मांस देने को राजी नहीं हुआ। उलटे सभी ने प्रधानमंत्री को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, अब बात आती है, मांसाहार खाना पाप है या पुण्य है। अगले दिन सभी मंत्री समय से पहले राजसभा में उपस्थित हो गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या नहीं। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। राजा को स्वस्थ देख सभी मंत्री हैरान हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, इतने सारे धन कहां से आए? तब प्रधानमंत्री बोले, महाराज, ये सारा धन 2 तोले मांस के बदले मैंने जमा किया है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये कीमत चुकाई है। अब आप ही बताइए महाराज कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई। फिर मगध के राजा ने प्रजा से मेहनत करने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद लोगों के मेहनत से मगध के खेत फसलों से लहराने लगे और खाद्य संकट भी दूर हो गया। इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने मांसाहारी भोजन को त्याग दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। भक्तों, वेदों में मांसाहार को लेकर मिश्रित दृष्टिकोण दिखाई देता है।
यजुर्वेद में कुछ स्थानों पर बलि के रूप में मांसाहार का उल्लेख है, लेकिन यह बलि सामान्यतः देवताओं के प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी और यह बलि विशेष अवसरों पर ही दी जाती थी। अतः वेदों में मांसाहार को पूरी तरह से निषेध नहीं किया गया है, लेकिन यह हमेशा विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा रहा है। इसके विपरीत उपनिषदों और भगवद गीता में मांसाहार को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पदार्थों के ऊपर तृष्णा रखते हैं वे मानसिक रूप से अशुद्ध होते हैं। यहां पर मांसाहार को पाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह अन्य जीवों की हत्या का कारण बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांसाहार के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार किया गया है। मांसाहार के कारण जीवों की हत्या होती है, जो समाज में हिंसा और अशांति का कारण बनती है। इसके अलावा मांस उत्पादन के लिए विशालकाय खेतों की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके विपरीत शाकाहारी आहार पर्यावरण के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। हिंदू धर्म के अनुसार समाज और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराएं हैं। वैदिक और उपनिषदीय साहित्य में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो मांसाहार के खिलाफ है। धार्मिक परंपराएं और संस्कृतियां भी मांसाहार को पाप मानती हैं, खासकर जब यह अन्य जीवों की हत्या से जुड़ा होता है। वहीं कुछ संप्रदायों और तांत्रिक परंपराओं में मांसाहार को स्वीकृति दी जाती है, लेकिन यह विशेष धार्मिक अवसरों से जुड़ा होता है। समग्र रूप से हिंदू धर्म मांसाहार को पुण्य या पाप के रूप में नहीं देखता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता, आहार और जीवन शैली पर निर्भर करता है। अहिंसा, शुद्धता और आत्मिक उन्नति के सिद्धांतों के अनुसार शाकाहारी आहार को अधिमित्रों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।